जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं। हम तो मांग के खा रहे हैं और मांगने वाले की आपको पता है इज्जत नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे वो आप मांगेंगे वो आपको देंगे, कभी धुतकार देंगे। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया। वो हम एक चीज इधर ये भी देखने वाली है कि क्या वो आईटी में आ गए हैं तो इसलिए उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट की जाती है और गजब बेइज्जती है। हमारे दिलों में लोग कहते हैं इंडियंस ये सोचते हैं ये करते हैं, वो उन सब के लिए एक थप्पड़ है। ठीक है ना, हम बात कर लें कि हम इस तरह से आगे देखें, अगर हम जंगों पे जाएं हम नहीं जीते। ये बातें हैं, सारी हिस्ट्री पढ़ें आप। हम किसी लिहाज से कहें इकोनॉमी से हम हर तरफ से नीचे हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया ऊपर है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, उसने किया तो बहुत अच्छा। तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया ने अपने आप को इतना बिल्डअप कर लिया है कि आप इंडिया के अभी ये सोचेंगे ना कि अभी हमें इंडिया को हराना है, आप नहीं हरा सकोगे। अभी आपको चाहिए कि हमें खुद को बिल्डअप करना है। पाकिस्तान की इज्जत देखी जाएगी तो बाहर बहुत सारी हमारी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है एज कम्पेयर टू आप इंडिया को देखे जाए। लेकिन जो है ना नौकरी नहीं, वही इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पे करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना ताल्लुकात भी तो बनाने ना, मसला ये ताल्लुकात के अलावा टैलेंट काम आता है। जितनी बड़ी कंपनी हो आप ताल्लुकात वहाँ पर काम नहीं आएंगे। ताल्लुकात से आप हालो हाय तो कर लोगे लेकिन वो अपनी कंपनी में कोई नहीं रखेगा। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्क ये है कि वो जो लोग हैं वो अपना मेहनत का खा रहे हैं। हम तो मांग के खा रहे हैं और मांगने वाले की आपको पता है इज्जत नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे वो आप मांगेंगे वो आपको देंगे, कभी धुतकार देंगे। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया। वो हम एक चीज इधर ये भी देखने वाली है कि क्या वो आईटी में आ गए हैं तो इसलिए उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट की जाती है और कोई रीजन नहीं होगी। मतलब रिस्पेक्ट जो है ना वो डेफिनेटली कमानी पड़ती है। और रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई कैसे है? अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ चोर हैं। ठीक है, जब आप चोरियां करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप देख ले कुछ चोर डाकू जो है ना वो डर के चाहे आपके सामने इज्जत कर ले, मगर आप जब साइड पे होंगे तो वो आपको गालियां ही देगा। बुरे को बुरा ही कहा जाता है। हाँ, फेस पे अगर आपको कोई आपकी तारीफ करता है, आप गलत हो फिर भी आपकी तारीफ करता है तो वो डर के या किसी वजह से कर सकता होगा, लेकिन जो गलत है उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी गलत कहा जाएगा। अच्छा, हम लोग इस तरीके से अगर करेंगे लाइक गाड़ी रोक के या जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे, तो ऐसा पूरी दुनिया में फिर क्या इमेज जाएगा? लोग तो हमारे पे हंसेंगे, बल्कि हंस रहे हैं। वो डेफिनेट असल में ना अब अवाम इस हद तक फेडअप हो चुकी है। इस चीज है तो गलत, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, जो एक्ट हुआ है वो तो गलत है। मगर दूसरे पहलू ये भी है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार। अब तो बस यही है कि मार दो या मर जाओ, ये चीजें हैं। हालात इस हद तक हो गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया की आपने बात की कि भाई वो आईटी में बहुत आगे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। क्या आईटी में सिर्फ आगे होने से रिस्पेक्ट, या मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, आपने बोला कमाई जाती है, उन्होंने कमाई है, उन्होंने रिलेशन बेहतर किए हैं। और वो अगर उनके प्राइम मिनिस्टर के उनके लोगों की ही बात करें तो उनके लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लें बाहर जाते हैं। अब जो मुल्क हमें पूछते नहीं है उनको वो पूछ रहे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हम जो है हम वो चीज पे आ ही नहीं सके। हम जो आपस में बस लड़ते रह जाते कोई, हाँ बस और चीज कहीं पे जाते नहीं। कह रहे हैं एक चीज में सबसे आगे है पाकिस्तान, एक चीज में सबसे आगे है। किस चीज में सबसे आगे है? 2 नंबरी में। लेकिन आप भी पाकिस्तानी है, ये बात ना भूला करें। मतलब ये मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी। चलो ये जो 5 उंगली है बराबर तो नहीं है ना। हाँ, ये तो बात है। देखें हर मेजोरिटी जो है ना वो इसी चीज पे है। हम तो ईमानदार हो जाएं तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी कर सकता। आई थिंक इन्होंने है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जी रॉ ने करवाया। अच्छा। इंडिया कुछ नहीं कर रहा हमारे साथ, इंडिया अच्छा ही कर रहा है। बल्कि वो कुछ करे क्यों? हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है, उसने कुछ भी नहीं करना, वो जस्ट हमें उसने हाल पे छोड़ दिया। सो वो अच्छा कर रहा है, ये कोई धमाका रॉ नहीं करवा रहा। हम आप ही मुलविस हैं। जब भी कहीं धमाका होता है वहाँ पर बलोच और पश्तून मरा जाता है। ठीक है, वहाँ पे सारे जो इर्द गिर्द के जो दहशतगर्द होते हैं वो चले जाते होते हैं। सो हमें इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब हमें थोड़ा मूव ऑन करना, मैच्योर हो जाना चाहिए। ये वीडियो देखकर आप क्या कहेंगे? ये वीडियो देख के मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया को जो हमारे दिलों में लोग कहते हैं इंडियंस ये सोचते हैं ये करते हैं, वो उन सब के लिए एक थप्पड़ है। ठीक है ना, हम बात कर लें कि हम इस तरह से आगे देखें, अगर हम जंगों पे जाएं हम नहीं जीते। ये बातें हैं, सारी हिस्ट्री पढ़ें आप। हम किसी लिहाज से कहें इकोनॉमी से हम हर तरफ से नीचे हैं।
ज़ाहिर बात है इंडिया ऊपर है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, उसने किया तो बहुत अच्छा किया। सर आप यकीन करें कि सब लोग कहते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब इंडिया जाएगी वहाँ पे इनका बड़ा बुरा इस्तकबाल किया जाएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, लेकिन यकीन करें जब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया पहुंची है हम तो उनकी मेहमान नवाजी देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया वाले पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और यकीन करें मैं कहती हूँ कि इंडिया ने दिल जीत लिया। और वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन सब लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार एक करारा तमाचा है जो ये कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बिल्कुल देखिए ना, जो लोग ये बातें करते हैं कि किन्होंने क्या किया, लोग इंडिया मुर्दाबाद, वो पता है कौन है? वो जो सामने जो पढ़े लिखे नहीं है पाकिस्तान में, वो ही करेंगे मुर्दाबाद, पाकिस्तान की टांग ऊपर उठती है। दिस इज अ नॉनसेंस थिंग्स यार। सर उनको हकीकत नहीं ना पता। बिल्कुल बिल्कुल, अब हकीकत पता नहीं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क हुक्मरानों को जो इतनी स्टडी महंगी कर दिया, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बट हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए, हमें हाथ मिलाना चाहिए ताकि हम भी उनके साथ, वो हमारे साथ बारगेनिंग करें, हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, हमारा मुल्क भी ऊपर जाए। तो हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हिंदुस्तान का वीज़ा और लग भी गया। वीज़ा लगने के बाद वो हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान जाकर यूजुअली जिस तरह से अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई में, सऊदीया में और बहुत सारे मुल्कों में जाकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर से भी वो जाकर गायब हो गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आप इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो है ना एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। अब चाहिए कि सबको चाहिए कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है ना, पाकिस्तान हमारा भी ट्रेड है, दूसरी कंट्रीज़ को चाहिए, स्पेशली हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है एक्शन उठाएं। तुर्की हो गया और उसके साथ ईरान हो गया, इराक हो गया, उनको चाहिए। पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं लेकिन साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का, मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नफरतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। पहली बात तो देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसको हम पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं, पहले तो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हमें ख़त्म करनी चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए हमें नेपोटिज्म ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो हमारी ख़ानदानी रियासतें आती हैं और ख़ानदानी सियासतें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को ख़त्म करोगे, आप पढ़े लिखे लोगों को आगे लाओगे, जो यूथ है अमूमन, जब हमारे मुल्क के अंदर न्यू पॉलिसीज़ आएंगी, जब आप न्यू पॉलिसीज़ करेंगे, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, देखें यूएसए आपके पीछे भागेगा, आपकी फॉरेन कंट्रीज जो जितनी भी कंट्रीज है आपके पीछे भागेगा। आपके पास नंबर 1 वीटो कंट्रियों में से चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को आप तस्लीम नहीं कर रहे। आपको चाहिए आप चाइना से मिलो, आप जब चाइना से मिलोगे आप कितना मिलवाना आपने, हर चीज सुई से लेकर जहाज तक तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना मिलवाना आपने? चाइना के अलावा भी और दूसरी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और चाइना से ज्यादा सुपर पावर बनने जा रही हैं आने वाले टाइम के अंदर, जितना को वो